जब से लियाना पैदा हुई है तब से मैंने जो सीखी है वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पूरी उम्मीद है कि आज के प्रलोग में मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रलोग था। लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट होता है मसालेदार चीज़ों में। चाइल्ड स्पेशल या डैड स्पेशल कह लो, बच्चों का पैम्पर कैसे बांधते हैं, बच्चों का जो दूध है वो कैसे मिक्स करते हैं। खुला हिस्सा है ये ऊपर आएगा, आपकी चीज़ अंदर चली गई बेबी की तो कॉन्स्टिपेशन है पूछो तो हम लोग ये है, अगर उसको गैस है तो आप ये मैंने अपने अक्सर कजन्स को देखा है वो यूँ करते हैं। जब वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, यहाँ टांगों से पकड़ के यूँ मत उठाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्रलोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। ये आप लोग कैप देख रहे होंगे, मैंने मतिया की कैप पहनी हुई है। असल में मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा मैं पहन लेता हूँ, मेरी मर्जी भाई, मैं जो मर्जी पहनूँ, क्योंकि आप मेरी चीज़ें पहन ली थी तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपकी कैप पहन लूँ, मुझे पसंद आई थी। आज का प्रलोग का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि वो मेरा अकेला, आज मैं पूरे प्रलोग में आपको अकेले ही नजर आऊँगा, क्योंकि मैं एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि मैंने सीखी है अभी तक। जब से लियाना पैदा हुई है तब से मैंने जो सीखी है वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, स्पेशली फॉर डैड्स। चाइल्ड स्पेशल या डैड स्पेशल कह लो, अगेन पहले भी एक दफ़ा मैंने डैड स्पेशल बनाया था, अभी एक दूसरे किस्म का, ये दूसरा उसका पार्ट के लिए है। तो यार वैसे मेरी एक बात है, ये तो मैं अभी बात करता हूँ, मेरी बात में जेन करने लगा था, मेरी जेन में एक बात आ रही थी कि अभी रिसेंट में गया था शॉपिंग करने ब्रांड्स में। यार इतनी आग लग गई है शॉपिंग पे, मतलब ब्रांड्स पे इतने इतने महंगे कपड़े। एक तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ट्रेंड नया निकाल दिया इन्होंने कि शर्ट की प्राइस अलग है, जैकेट की प्राइस अलग है, पैंट की प्राइस अलग है, ट्राउज़र की प्राइस अलग है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अभी एक ड्रेस देखा था लामा में, क्या कहते हैं, लेडीज़ ड्रेस था, मैं और मदी गए हुए थे। ऊपर जो होता है कोट होता है, लॉन्ग कोट होता है वो था, वेस्ट कोट थी, वो क्या होता है हाई नेक थी और ट्राउज़र था। मैंने कहा पूरा सेट है, चलो कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो हाई नेक या वो अलग होगा, सब चीज़ें अलग अलग। मुझे एक कोट पसंद आया, जैकेट और ट्राउज़र पसंद आया, उसकी भी प्राइस अलग अलग। मतलब इन्होंने लड़कों लड़कियों में तो किए, बच्चों में भी यही है, लियाना के कपड़े लेने में जाओ, जैकेट अलग, ट्राउज़र अलग, जैकेट अलग, ट्राउज़र अलग, शर्ट अलग, ट्राउज़र पैंट अलग। ये मैंने बनवा तो लिया था, मैंने सोचा था यहाँ डेकोरेशन पीसेस रखूँगा, लेकिन अभी तक मैं डेकोरेशन पीसेस लेके नहीं आया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने नहीं रखा हुआ, सिर्फ अभी ये लिया था और एक ये लिया था मैंने। इसके अलावा भी कुछ भी नहीं लिया। मैंने सोचा था कि यहाँ इनके डेकोरेशन पीसेस रखूँगा और यहाँ लाइट बल्ब भी एक लगा दूँगा, जो कि अच्छा लगता है। लेकिन यार मुझे भी ये नहीं समझ आ रही, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बंदा क्या करे, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर बनाना बहुत 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 मुश्किल है। अब जैसे क्या कहते हैं, मैं क्या कहने लगा था, बात ही हाँ, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपको पता है कि गैस आती नहीं है, बहुत मुश्किल से आती है, गीज़र चलता नहीं है। अब छोटी है हमारे घर में बेटी है लेना, उसके लिए गर्म पानी चाहिए, तो इतना ठंडा पानी आ रहा होता है। एक तो जितने भी फर्स्ट फ्लोर है ना, सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। तो मैंने सोचा इलेक्ट्रिक हीटर देख लेता है, इलेक्ट्रिक गीज़र। तो इंस्टेंट गीज़र है दूसरे, इतने महंगे, ऊपर से वो कोई 3500 वाट का है, कोई भी 2000 वाट का, वो बिजली अलग खींचती है। समझ नहीं आता कि वो बंदा उसका सोचता है सिलेंडर से डर लगता है। हालांकि हमारे पास टेरेस भी है, पीछे गली भी है, वहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी बाहर लगा सकते हैं, लेकिन बंदे को समझ नहीं आता क्या मतलब करे। लेकिन मैं आता हूँ वापस अपने प्रलोग के टॉपिक पे, जो मैंने कहा था कि डैड स्पेशल है। उसमें आज मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा जो मैंने सीखा है कि बच्चों का पैम्पर कैसे बांधते हैं, और क्या कहते हैं एग्जैक्ट वे जो मैंने सीखा है, और बच्चों का जो दूध है वो कैसे मिक्स करते हैं। इसके अलावा बच्चों को कैसे उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, मैंने कुछ चीज़ें हैं जो कि सीखी हैं गूगल से भी और एज अपने एक्सपीरियंस से भी, और अपने बहन भाइयों जिनकी मेरे वो हैं, जिनके बेटे हैं बेटियां, मतलब सबके ही हैं माशाल्लाह से। अब तो सबके ही हम चारों बहन भाई जो हैं वो औलाद वाले हो गए, अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र है। लियाना को तो मैं ले नहीं सकता था व्लॉग में, ना ही मुझे कोई डॉल नज़र आ रही थी, क्योंकि घर में कोई डॉल है नहीं, तो मुझे ये मंकी मिला है। इसको मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसके ऊपर आप लोगों को डेमो दूंगा कि कैसे बनाएंगे। आई मीन कि कैसे पैम्पर जो है वो एग्जैक्टली बंद करते हैं बच्चों का। मतलब अगर आपकी वाइफ है, मतलब बच्चे की माँ अगर कहीं बिजी है, तो आपके पास है बेटी, तो आपको उसको कैसे संभालना, उसका पैम्पर कैसे चेंज करना। पहले हम स्टार्ट करते हैं पैम्पर चेंज करने से। इन थोड़ी सी सेंसिटिव है, ये आप ये निशान देख रहे होंगे अगर आपको नज़र आ रहा है।
मैं अक्सर नमाज़ भी पढ़ता हूँ मस्जिद में जाके, तो चटाई जो होती है ना वहाँ मेरे ऐसे निशान पड़ जाते, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद नहीं कैसे पड़ा, लेकिन अलियाना रात को सो रही थी और उसका हाथ मेरे पास था, तो मुझे आदत है अलियाना को साथ लगा के सोने की, तो मैंने उसके हाथ पे ना ऐसे ज़ोर से अपना माथा रखा, सर रखा हुआ था और सो गया था। मेरा ख्याल है उसका यहाँ कंटिन्यूसली हाथ लगा रहा है, तभी ये निशान पड़ा हुआ है। ओके, सो मैंने ट्राइपॉड जो है वो यहाँ सेट कर दिया, कैमरा एंगल उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बिछाई जिसको कहते हैं ये लेनी है, इसको ऐसे खोलना है, विच इज़ वेरी ईजी। सिंपली ऐसे खोलना है। मेरे पास मदिया ने हमारे पास 2-3 किस्म की रखी हैं, एक ये मोटी वाली है, बाकी पतली भी हैं, और सबसे अच्छी इनकी चीज़ ये है कि वॉशेबल है। सो सबसे पहले हम बेबी को ऐसे लिटाएंगे। सॉरी, ये वाला बेबी जो है ये थोड़ा सा इसकी टेल भी है और हम लोग पैम्पर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा पैम्पर का ब्रांड छुपा दूँ, क्योंकि भाई फ्री में प्रमोशन नहीं कर सकते, सॉरी, बड़ी मेहनत करके फॉलोअर्स बनाए हैं। सो हम इसको ऐसे प्रॉपर खोलेंगे, ये टेप वाला हिस्सा है ये ऊपर आएगा, और मुझे हंसी आ रही है ये डेमो देते हुए, और ये नीचे आएगा, ठीक है। और आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ तक बंद होना चाहिए, ये चीज़ें मेरा ख्याल है मैंने ऊपर कर दिया, ये चीज़ें बाहर होनी चाहिए, ये मुझे मदिया नहीं सिखाएगा। सो हम बेबी को उठा के ये पैम्पर यूँ रखेंगे, यहाँ से इसको खोलेंगे, और यूँ किया, ये टेप खोली, और जितना टाइट आपने बांधना है ये बांधा 1, और यहाँ से ये 2। और अगर आपकी ये चीज़ जो है ये अगर आप लोगों को नज़र आ रही है, पता नहीं मेरा पाँव तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, ये अगर आपकी चीज़ अंदर चली गई बेबी की, तो कोशिश आपने ये करना है कि इसको बाहर निकाल दें। ये इससे वाह बिल्ली की आवाज़ आ रही है, इससे ये होता है कि जो बच्चे की जो लीकेज होती है ना वो उसका ख़तरा ख़त्म हो जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको इस तरह बेबी को पैम्पर पहनाना है। ये जितने भी डैड्स हैं ये उनके लिए है। ये मैंने बता तो दिया, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि साइज़ मेजरमेंट जो है, जो साइज़ बच्चे का क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटा आ गया, टाइट हो गया, तो बच्चा अनकंफर्टेबल रहेगा और वो उसको टाइट बंद रहेगा, और अगर खुला आ गया तो ऑब्वियसली लीकेज का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है। अलियाना को मैं जब भी पैम्पर पहनाता हूँ ना, बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ लड़ाई करके एक WWF होती है, फिर जाके वो पैम्पर पहनती है, कपड़े चेंज करती है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा और ज़रूरी क्या चीज़ है कि जब बच्चा ऑब्वियसली जब आप बाप बन जाते हैं ना या माँ बन जाते हैं, आपको जब बच्चा रोता है ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है। तो हमें अक्सर समझ आ जाती है कि अलियाना के पेट में दर्द है, जब कॉन्स्टिपेशन है कुछ हो, तो हम लोग ये एक है, अभी स्टिकर इसका उतरा हुआ है, मैंने उतारा है क्योंकि ऊपर ब्रांडिंग थी तो इस वजह से उतार दिया। ग्राइप वाटर है, ये बहुत अच्छा होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ख़त्म होती है। और दूसरा ये बच्चे का पेट जो है सही रहता है। अगर उसको गैस है तो आप ये डाई गैस है, ये ड्रॉप्स हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग अलियाना को भी देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों को फीडर से गैस होती है, वो इसलिए होती है कि जैसे फीडर है, अभी तो ये फीडर, हाँ ये हमने लिया हुआ है, हम यूज़ करते हैं फीडर्स एविएंट के, टॉमी एंड टिपी के, ये दोनों करते हैं हम लोग, हाँ ये दो करते हैं। जैसे ये पानी लिया इसमें जितना, अच्छा जितने चम्मच आपने दूध डाला है उतने ही ऑन्स पानी डालना है। ओह सॉरी, सो ये एग्जांपल के तौर पे पानी लिया मैंने। अच्छा मैंने नेट पे भी पढ़ा था और इधर उधर भी देखा था कि फीडर को यूँ करने से गैस होती है, और इसका जो सही तरीका होता है वो ये होता है, ये होता है या यूँ बंदा कर ले या यूँ मिक्स कर ले, इससे जो है बच्चे फीडर में गैस नहीं होती। और ज़्यादातर ये होता है, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आता है कि कुछ लोग करते हैं, ये मैंने अपने अक्सर कज़न्स को देखा है वो यूँ करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है कौन सा फीडर मिक्स कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मुझे स्टार्टिंग में हुआ था, हम लोग यूँ करते थे, हमें लोगों ने मैसेज भी किए और हमारे बड़ों ने भी हमें ये बताया, मदिया कि मेरी अम्मी ने कि इसको आप यूँ करो। लेकिन कुछ बड़े ये हैं वो कहते हैं भाई यूँ करो जैसे मर्जी करो, कोई मसला नहीं होता। सो इससे गैस होती है, और इसकी निशानी ये है कि जब आप मिक्स कर लेते हो तो ऊपर ना आपको बुलबुले जिसको बोलते हैं वो नज़र आ जाएंगे आपको, ऑब्वियसली वो गैस के ही होते हैं। हाँ,
और अगर बच्चों को बुखार चढ़ जाए, जैसे वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, तो अगर आपकी वाइफ नहीं है घर में, तो आप पैनाडोल के ड्रॉप्स होते हैं बच्चों के 2 मंथ्स टू 2 ईयर, ये आप ड्रॉप्स पैनाडोल के आप उन्हें पिला सकते हैं। क्योंकि जैसी वैक्सीनेशन होती है बच्चे को बुखार होता है, जैसी बच्चों को टीथिंग होती है, दांत निकलना शुरू होते हैं, उनको बुखार होते हैं, उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम स्टार्ट में 1-2 बार किया था, तो हम लोग फिर उसके बाद से नहीं कर रहे थे कि बच्चों को जब लिटाते हो ना, तो आप कोशिश करें कि यहाँ टांगों से पकड़ के यूँ मत उठाएं और बच्चों को यहाँ टांग मतलब यहाँ वेस्ट से कोशिश करें मत उठाएं, क्योंकि उनको यहाँ सपोर्ट चाहिए होती है। तो आप जब भी उठाएं उसे हाथ रख के उठाएं, और अगर आप यूँ मत उठाएं, उसका सही तरीका होता है आप यूँ उठा लें। ये मुझे लग रहा है डॉक्टर बन के बच्चों का वैसे ही कुछ असल में ना अक्सर मैसेज आते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज कुछ ज़रा हट के इन्फॉर्मेटिव अपना प्रलोग बनाओ। और इसके अलावा और क्या चीज़ थी, और क्या बताना था मैंने आपको। हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं माशाल्लाह 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 लियाना के बालों पे आप क्या लगाते हो, उसके बाल बहुत अच्छे हैं। सही बता रहा हूँ, हम लोग कुछ भी नहीं लगाते, कुदरती हैं उसके बाल ऐसे, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र से बचाए उसके कुदरती हैं। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि उस तरह फिरवा लो ताकि जितनी ज़्यादा आप गंज करोगे उतने ज़्यादा बाल आएंगे। हाँ चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के नेचुरल होते हैं, कुछ बच्चों के नेचुरल होते हैं। और अगर मेरे पे लियाना के बाल गए होते तो बहुत हल्के होते अपनी मम्मा पे गए, मदिया पे, उनके बाल हैवी हैं। ये सब तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन बच्चों को जब दूध देते हैं ना आप, तो सर्दियाँ इतनी हैं, सर्दियों में एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो भी उसका टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो गया होता है, ठंडा हो गया होता है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चों का अक्सर गला भी ख़राब हो जाता है। तो हमने उस चीज़ के लिए ये रखा हुआ है, क्योंकि गैस तो आती नहीं। ये केटल रखी हुई है, इसमें पानी एक मतलब कहने विद इन 1 मिनट इसका ठीक हो जाए, गर्म हो जाता है। और साथ ये हमने इसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ, नाम नहीं ज़हन में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं यार, नाम नहीं ज़हन में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मस जो हमने ये रखा हुआ है। तो इसमें पानी बहुत अच्छा गर्म रहता है। ये बाहर जाने के लिए हमने कहीं जाने के लिए थर्मस रखा हुआ है, क्योंकि लियाना 2 साल की हो गई है, इसलिए वो अब ये वाला 2 साल की, वो मुझे पता नहीं क्या हो गया, नंबर 2 पीरियड। ये 0 to 6 मंथ होता है, फिर 6 मंथ से अबव 12 मंथ तक होता है। हाँ, उल्टा सीधा बोली। सो ये मेरा था आज का प्रलोग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रलोग में मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रलोग था। लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट होता है मसालेदार चीज़ों में। बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। हाँ, ये बात सच है कि ये मैं खुद मानता हूँ। मेरे 99% आप उठा के देखें प्रलोग्स मसालेदार ही होते हैं, सिर्फ 1% इन्फॉर्मेटिव होते हैं। लेकिन मेरे होते लाजमी हैं, मेडिकल से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड हो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मेरी लाजमी होती है प्रलोग्स में। सो बात ऐसे ही है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार आप इन्फॉर्मेटिव बनाओ, ट्रैवल व्लॉग बनाओ, ये करो वो करो। मेरा भी दिल करता है बनाने का, लेकिन मसला ये है आप जब भी इस तरह की चीज़ बनाओ, वो लोग देखने ही पसंद नहीं करते। वो कहते हैं आप बोरिंग प्रलोग बनाते हो, आप यूँ करते हो, आप वो करते हो। खैर ये सब तो एक लंबी डिबेट है, जिसमें आप अकेले हो जाओगे और पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी, लेकिन कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन आप मेरे मेजॉरिटी प्रलोग्स उठा के देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। सो उम्मीद है आपको ये वाला प्रलोग पसंद आया होगा। अगर आप कोई और चाहते हैं कि किसी और चीज़ के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मुझे लाजमी बताएं, मैं लाजमी वो वाले प्रलोग्स बनाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं बनाने में। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिएगा प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और प्रलोग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।